महंगाई के कारीवार मुनाफाखोरों की उरूज पर लूटमार। सब्जियां और फल महंगे दामों बेचने लगे। अदरक 900, लहसुन 550, मटर 300 और शिमला मिर्च 230 रुपए किलो। अंगूर 430, अनार 440 और आड़ू 320 रुपए किलो में फरोख्त। बढ़ती महंगाई ने अवाम को जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया। पोल्ट्री मसनूआत बदस्तूर पहुंच से दूर। ब्रायलर गोश्त 595 रुपए किलो से नीचे ना सका। अंडे 297 रुपए फी दर्जन में फरोख्त। पेटी का रेट 8,790 रुपए मुकर्रर। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। लाहौर समेत पंजाब भर में आटे की कीमत में इजाफा। तमाम छोटे बड़े ब्रांड्स ने आटा महंगा कर दिया। 10 किलो थैले की कीमत 865 से बढ़ाकर 875 रुपए कर दी गई। 20 किलो का थैला 1730 की बजाय 1750 में फरोख्त। कीमत बढ़ने पर शहरी बिलबिला उठे। में तो भाई पहले तो आटा मिलता ही नहीं है, कोई कम हो जाता है। गंदम जो है ना ख़त्म हो जाती है इनके पास। गंदम ख़त्म नहीं होती है, ये जानबूझकर करते हैं। जितने मिल वाले हैं, ताजर हैं, जो भी है, ये जानबूझकर गरीब आदमी को जो है ना पीसने के चक्कर में होते हैं। चाहे हुकूमत हो, कोई भी हो। आटा बढ़ा दिया तो क्या करेगा गरीब आदमी का, मजदूरी आगे नहीं है। सर्दियों की सौगात खुश्क मेवाजात भी महंगाई की लपेट में। चिलगोजा 18,000 और पिस्ता 2,800 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। खुबानी के लिए 1,000 रुपए का नोट दरकार। शहरियों का कहना है महंगाई के दौर में खुश्क मेवाजात ख्वाब बन गए। शहर का मौसम सर्दी की तरफ गामजन। रात के औकात में सर्दी का एहसास बढ़ने लगा। शहर का मौसम आज गर्म और खुश्क रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। कुरान मजीद एक रहमा है। जो लोग मुश्किल में हैं, कुरान मजीद एक उम्मीद है मजलूमों के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कुरान आलमी जरूरत है। कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम इंसानियत के लिए नाजिल किया गया। इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का बादशाही मस्जिद में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा कुरान पाक से पहले जितने भी किताबें नाजिल हुई वो उसी दौर के लिए थी। कुरान आलमी ज़रूरत है। कुरान मजीद भटके हुए लोगों के लिए हिदायत है। अवामी इज्तिमा में 30,000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लाहौर में डेरे। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ लाहौर में क़याम करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं समेत अहम मुलाकातें शेड्यूल। एक ऐसी जमात जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, नई बात नहीं है, मेरे कहने की बात नहीं है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने सिर्फ इस मुल्क में फितना और फसाद बर्पा करना है। नामालूम जगह से जो है वो एहतजाज की कॉल आई है और उस कॉल में जो है वो अब ये एग्जैक्टली 15 और 16 जो उस कॉन्फ्रेंस के डेज हैं उसके अंदर ये प्लान किया गया है कि इस्लामाबाद पे यलगार करनी है। और जो है वो कभी तहखाने में खड़े होते हैं, कभी किसी खेत खलियान में खड़े होते हैं, वहां से वीडियो बयान जारी होता है, बस पाकिस्तान के नौजवानों इनकलाब ले आओ। पर हमें हमारे पे नहीं रहना, हमने बाहर नहीं निकलना। तहरीक फसाद ने रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया। ऐलान जंग का जवाब जैसे देना चाहिए वैसे ही दिया जाएगा। इस बार कोई गलत फहमी में ना रहे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की घनगर्ज। कहा वर्क फ्रॉम होम करने वाले सेक्रेटरी इत्तलात ने एहतजाज की कॉल दे दी। ये हैं जो इनकलाब लाना चाहते हैं। PTI ने अपने अरकान असम्बली को अगवा कर रखा है। जावेद इकबाल वड़ाइश को इजलास का कहकर पेशावर बुलाया गया। सेनेटर सैफुल्लाह अबरू को भी अगवा किया हुआ है। अस्मा बुखारी ने PTI MNAs की वीडियोस नशर कर दी। PTI रियासत के मफादात की कीमत पर अपनी सियासत चमकाना चाहती है। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा PTI फसाद और इंतशार की रविश छोड़ने पर तैयार नहीं। SCO सुमिट से जो मकाम हमने खोया उसे बहाल करने में मदद मिलेगी।
पीटीआई की डी चौक में एहतजाज की कॉल। पाकिस्तान उलमा कौंसिल की पीटीआई से एहतजाज मुलतवी करने की अपील। हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, पाकिस्तान को माशी और खारजा उमूर में बहुत अरसे बाद कामयाबियां मिल रही हैं। मेहमानों की मौजूदगी में एहतजाज नाकाबिले कबूल है। पंद्रह अक्टूबर को हर हाल में डी चौक पहुंचेंगे नायब सदर पीटीआई पंजाब अकमल खान बारी की ज़ेर सदारत इजलास। 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद एहतजाज और पीटीआई कारकुनान पर केसेस बारे गुफ्तगू। कहा, पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ बेबुनियाद केसेस मनाए जा रहे हैं। जमात इस्लामी का मुल्की सियासी सूरत हाल पर आज ग्रैंड इजलास तलब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान तारीखी इजलास की सदारत करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान 46,000 अरकान से ऑनलाइन खिताब करेंगे। किसी भी पार्टी की तरफ से बराह रास्त तमाम अरकान की शिरकत का ये पहला इजलास होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का जुबली टाउन में इंडस अस्पताल का दौरा। मरियम नवाज ने न्यू इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया, मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और मरीजों से सहूलियात बारे पूछा। कमसिन बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए इक़दामात पर इत्तफाक। इंडस ट्रस्ट की बेहतरी के लिए मुश्तरका प्लान तलब। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। चीफ मिनिस्टर्स चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का जायजा लिया। कहा, चीफ मिनिस्टर्स चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत 320 से ज़ायद मासूम बच्चों की सर्जरी कामयाबी से मुकम्मल हो चुकी है। गवर्नर पंजाब से नेशनल नेज़ाबाजी जजेस के ट्रेनिंग कोर्स के शुरका की मुलाकात। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने नेज़ाबाजी के फ़रोग़ पर जोर दिया, फेडरेशन की कोशिशों को सराहा और जजेस में असनाद तकसीम की। कहा, पंजाबी सकाफत से जुड़े तमाम रिवायती खेल बहाल होने चाहिए। गाड़ी मालिकान के लिए खुशखबरी। हुकूमत का गाड़ी के लिए मनपसंद नंबर प्लेट स्कीम लाने का फैसला। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद स्कीम का बाकायदा इजरा होगा। मनपसंद नंबरों का इजरा कंप्यूटराइज्ड नीलामी के जरिए होगा। प्लैटिनियम कैटेगरी के तहत अपना या प्यारे का नाम लिखवाया जा सकेगा। हुकूमत ने सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस के लिए दाखिला पॉलिसी की मंजूरी दे दी। कॉलेजेस को दरखास्त देते वक्त तमाम उम्मीदवार तरजीह के मुताबिक मुंतखब करना होंगे। पीएमडीसी की मंजूरी से नारोवाल मेडिकल कॉलेज के क़याम की वजह से 100 सीटों का इजाफा भी किया गया। खबरदार, होशियार तलबा की जाली तादाद बताकर फ़ंड लेने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। फेक इनरोलमेंट वाले स्कूलों के फ़ंड रोक लिए जाएंगे। 13,000 पेफ पार्टनर स्कूलों की मॉनिटरिंग का भी फैसला। स्कूलों का इनरोलमेंट रिकॉर्ड ऑनलाइन ऐप पर रखा जाएगा। करप्शन के खात्मे के लिए लाहौर पार्किंग कंपनी का बड़ा फैसला। लाहौर की पार्किंग साइट्स को डिजिटलाइज करने पर गौर। सेफ सिटी अथॉरिटी और ली पार्क ने वर्किंग शुरू कर दी। अब ली पार्क की पार्किंग साइट पर मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए टिकट जारी की जाएगी। वासा का नादहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास। रेवेन्यू कलेक्शन और तमाम पोर्टल के जरिए आने वाली शिकायत का जायजा लिया। एमडी वासा ने कहा, रेवेन्यू कलेक्शन में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नादहिंदगान के पानी और सीवरेज कनेक्शन मुनक़ता किए जाएं। लेस्को का नादहिंदगान से रिकवरी का अमल तेज। एक ही रोज में 299 नादहिंदगान से 60,06,000 रुपए की रिकवरी। नॉर्दर्न सर्कल में 39 नादहिंदगान से 93,000 रुपए रिकवर किए गए। ईस्टर्न सर्कल में 72,000 रुपए और सेंट्रल सर्कल में 10,29,000 रुपए की रिकवरी की गई।
लाहौर समेत सूबे के 32 DSPs के तकर्रो तबादले। फ़खर बशीर राजा DSP इन्वेस्टिगेशन बागबापुरा तैनात। मंसूरुल हसन को DSP इन्वेस्टिगेशन कहना लगा दिया। कामरान खान को DSP इन्वेस्टिगेशन नौलखा मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कोई बच्चे जो होमलेस बच्चे हैं, जो मुख्तलिफ दरबारों में या घरों को छोड़ के मुख्तलिफ जगहों पे लाहौर के अंदर घूम रहे हैं, उन बच्चों को अगवा किया जाता है। जिस जगह पे इन बच्चों को रखा जाता था और जबरी इस्तेहसाल किया जाता था, फोर्स्ड चाइल्ड लेबर ली जाती थी और इनको सॉडोमाइज भी किया जाता था। बेशुमार बच्चे हैं जिनको ये सॉडोमाइज़ किया गया, सॉडोमी उनके साथ रिपीटेडली की गई और वो कश्मीर में इनको रखा गया। हमने वहाँ से 29 बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑपरेशन में रेस्क्यू किया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से बच्चे अगवा करने वाला गिरोह गिरफ्तार। 29 बच्चे बरामद। DIG इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट। इमरान किश्वर कहते हैं मुलजिम बच्चों को वरगला कर आज़ाद कश्मीर स्मगल करते थे। गिरोह के सरगना इमरान, नासिर और अली रज़ा को गिरफ्तार करके बच्चों को बाजियाब करवा लिया। बच्चों से जिनसी ज़्यादती और जबरी मुशक्कत भी करवाई जाती थी। वज़ीर आला पंजाब का घर की दहलीज पर सेहत की सहूलियात देने का मिशन। एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून आमिर खान और जाहिद खान की ज़ेर निगरानी मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मिंट कुमरी रोड किला गुजर सिंह के इलाका मकीनों का मुफ्त मुआयना किया गया। आमिर खान ने कहा मेडिकल कैंप में मुफ्त अद्वियात और टेस्ट की सहूलत दी गई। और कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप सुहेल सिस्टर्स की जानिब से एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा। कामी पावर लिफ्टर सेबल सुहेल और ट्विंकल सुहेल ने 4-4 गोल्ड मेडल जीत लिए। बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट और ओवरऑल कैटेगरी के मुकाबलों में हिस्सा लिया। सेबल सुहेल ने 47 किलोग्राम और ट्विंकल सुहेल ने -84 किलोग्राम के साथ साउथ अफ्रीका में मुनक्किद मुकाबलों में हिस्सा लिया।